कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा मौसी जी ने कि जब मानव की वृत्तियां एकाग्र होती हैं तभी उसे प्रिय की उपासना का आनंद आता है। जब तक एकाग्रता नहीं आती तब तक शांति के दर्शन भी दुर्लभ। जब भीतरी शांति आती तब मधुर झंकार सुनाई देती। बाहरी दुनिया में शांति और भीतर विचारों का कोलाहल, यह शांति नहीं। यथार्थ शांति वृत्तियों की एकाग्रता में है और उस एकाग्रता में भी तल्लीनता हो अपने प्रभु के भाव की, तब शांति का अनुभव होता है। पूज कर खुद को भुला न सका तो कैसी पूजा। अपने उपास्य देव का प्रत्यक्ष होना। पूज कर खुद को भुला न सका तो कैसी पूजा। अपने उपास्य देव का प्रत्यक्ष होना, यही तो पूजा का फल है। वह देव जो प्रतिमा या चित्रपट के रूप में था, वह अब चित्रपट नहीं रह जाता। वह तो जीता जागता बनकर उससे बात करता है। अव्यक्त व्यक्त हो जाता, निराकार साकार बन जाता उस उपासक के लिए जिसने अपने जीवन में प्रेम प्रसाद पाने के लिए वासना से संसार से मुख मोड़ लिया। पाकर धन्य हो जाता है प्रेम प्रसाद। और यही भाव लिया गया था कि उपासना के पहले आवश्यक है कि जो भी हमारी वृत्तियां बिखरी हुई हैं इधर उधर स्थूल के भाव में, वो सब एकाग्र हो। और जब तक एक अग्र नहीं होगा, सामने नहीं होगा, तब तक एकाग्र हो भी नहीं पाता है। और हमने बिखरी हुई लताओं का उदाहरण लिया था और यही समझा था कि जब लताओं के सामने एक वृक्ष आ जाता है तो वृक्ष का आधार लेकर। हाँ भैया जी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए भैया, आवाज नहीं आ रही। ठीक आ रही है ना? जी भैया जी, अभी आ रही है। कैसे पढ़ना पड़ेगा ना उसको? नहीं, कहाँ डिस्टर्ब हुआ? तो यही बात चल रही है कि एकाग्रता जब तक नहीं होती है तब तक उपासना का आनंद नहीं आता और शांति भी नहीं मिलती है। जब भीतरी शांति मिलती है तभी जो सब बातें सुनी हुई होती हैं कि भीतर एक मधुर झंकार सुनाई देती है, अपने आप ही एक अलग ही दुनिया में प्रवेश हो जाता है। किंतु यदि हम यह समझें कि बाहरी दुनिया में तो हमने सब कोलाहल को बंद कर दिया और बाहर शांति है, किंतु यदि भीतर में विचारों का कोलाहल है तो वो कोई शांति नहीं कहलाएगी। यथार्थ शांति तो तभी होती है जब सर्वप्रथम वृत्तियां एकाग्र हो और उसके बाद सारी की सारी वृत्तियां एकाग्रता के बाद में तल्लीन हो जाएं। इसमें तल्लीन हो जाए अपने प्रभु के भाव में। जब प्रभु के भाव में पूरी तरह लीन हो जाती है, तल्लीन हो जाती है, तभी जो वास्तविक शांति है उसका अनुभव होता है और प्राणी अपने आप को सब भूल जाता है। और जब तक भूलता नहीं तो वो कोई पूजा का रूप बनता नहीं है। ऐसी अवस्था में जो उसका उपास्य देव है वो एकदम उसे अनुभव में आता है कि वो सामने प्रकट हो गया। जो देव की प्रतिमा थी या उसका चित्र था, वो जीता जागता बनकर जैसे कि उससे बातें कर रहा हो। तो अभी तक तो यह सब चीजें सुनी हुई थी, कोई व्यक्त करने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था, किंतु अब वो स्वयं उसका उपास्य देव वो व्यक्त करता है, बताता है, उससे बातें करता है। और जो भी निराकार रूप जो सर्वव्यापी परमात्मा का
कहा जाता है वो एक साकार रूप में आकर के उस उपासक के लिए सारी की सारी ग्रंथियां खोलता है। तो वो उपासक जिसने अपने जीवन में प्रभु के प्रेम का प्रसाद पाने के लिए इस संसार से किनारा किया, संसार से मुख मोड़ लिया, संसार की कामनाओं वासनाओं से उसे अब कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो जब उसे इस प्रकार प्रभु के प्रेम की अनुभूति होती है, इस तरह प्रेम का प्रसाद उसे मिलता है प्रभु कृपा से, तो उसको पाकर वह धन्य हो जाता है, कृतज्ञ हो जाता है। ये कल लिया गया था पैराग्राफ। आज कह रहे हैं अमृत अमर कर देता है, प्रेम ही अमृत है और प्रेम प्रसाद पाने वाला अमर हो जाता, उसका जीवन ऐसा बन जाता जैसे एक तस्वीर, तस्वीर उसका इष्ट है, फ्रेम उसका जीवन है। फ्रेम के बिना तस्वीर टिक नहीं सकती और तस्वीर के बिना फ्रेम भी बेकार है। बस यही जीवन है प्रेमी का। और इस पैराग्राफ में अमरता कैसे आती, जो अमर हो जाता है वो भले ही शरीर से रहे या न रहे, उसका प्रेम उसका भाव वो हमेशा विद्यमान रहता है। तो वो प्रेम अमृत है जो उसको अमर कर देता है, और जिसे प्रभु के प्रेम का प्रसाद मिल जाता है वो पाने वाला भी अमर हो जाता है, उस अमृत तत्व तक पहुंच जाता है, और जो जीवन वो यापन करता है वो इस तरह करता है कि अब उसमें और उसके प्रभु में कोई अंतर नहीं रहता। जैसा उसे आदेश निर्देश भीतर से मिलता है, जो भी प्रेरणा मिलती है, उस तरह उसका जीवन एक तस्वीर की तरह हो जाता है। तो तस्वीर कौन है? तस्वीर में पहले वो इष्ट था बाहर, अब वो प्रेम रूप बनकर उसके भीतर आ गया, यानी तस्वीर उसका इष्ट यानी वो प्रेम, और उसका जीवन वो है फ्रेम। तो प्रेम उसका इष्ट है, तस्वीर के रूप में था, अब वो भीतर में आ गया प्रेम, और फ्रेम बन गया उसका जीवन, यानी उसी में सीमित है, उसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह फ्रेम के बिना तस्वीर नहीं टिक सकती, यानी उसके जीवन में वो आ गया उसका इष्ट प्रेम बनकर, वो उसके बिना टिक ही नहीं सकता, और तस्वीर के बिना फ्रेम भी बेकार है। तो दोनों एक दूसरे का आधार लेकर इष्ट और भक्त, और यहाँ इष्ट का भाव यही है कि जैसे एक तस्वीर है, एक टोटैलिटी है, ऐसे जीवन में एक ऐसी टोटैलिटी है कि बस वो चारों तरफ उसका जीवन उस प्रेम से ही सराबोर रहता है। जिस तरह तस्वीर है और फ्रेम है, फ्रेम के बिना तस्वीर का कोई अस्तित्व नहीं, टिक नहीं सकती, तस्वीर इधर उधर हो जाती है। यानी उस भगवान को भी, उस इष्ट को भी ऐसा जीवन चाहिए जिस जीवन में वो अपने आप को प्रकट कर सके, तब वो टिकती है तस्वीर उसकी। यानी प्रेम आता है, प्रेम अमर कर देता है, तो उसका इष्ट उसका प्रभु वो तो पहले से ही अमर है, और वो स्वयं भी उस प्रेम को पाकर अमर हो जाता है। तो यही जीवन है प्रेमी का, कि एक और तस्वीर, एक और फ्रेम, और तस्वीर टोटैलिटी में यानी एक भीतर का फोटो और एक बाहर उसका जो चौखटा है, जो फ्रेम बना हुआ है। तो इस तरह पूरा का पूरा जीवन प्रेमी का अपने इष्ट पर ही आधारित होता है, और वो प्रेम उसका इष्ट है, वो प्रेम उसके भीतर प्रवेश कर जाता है। यानी चारों तरफ जैसे उस फ्रेम में वो तस्वीर समा जाती है, वैसे ही उसके जीवन में वो प्रेम समा जाता है।
आगे कह रहे हैं पूजा क्या है? निरंतर याद, जिसे लोगों ने भजन कहा। ज्ञानी ने कहा किसका भजन करूं, मैं ही खुद हूं, खुदा हूं। किंतु उपासक ने कहा मैं हूं तेरे लिए खिलूं, तेरे ही चरणों में झुकूं। मैं बाती हूं किंतु तू मेरा प्रकाश है मेरे देव। जब जब तू आता है मुझ में जब तू आता है मुझ में, तभी मैं कुछ बन सकती हूं, अंधेरा दूर होता है। ऐसे ही भक्त अपने प्रकाश प्रभु की कृपा से ही भक्ति का दीपक प्रज्वलित करता है। तो पूजा कुछ और नहीं है, उपासना से प्रारंभ होता है। प्रभु का प्रेम भीतर आता है और उसका जीवन एक फ्रेम की तरह हो जाता है, उसमें तस्वीर समा जाती है और निरंतर जिस तरह इस तस्वीर को देखकर हमेशा याद करता रहता है। वो उसका प्रभु, उसका इष्ट, वो उसके हृदय में समाया हुआ है और वो अनुभव करता है कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। बस वो यार की तस्वीर उसके दिल में समाई रहती है, निरंतर उसकी याद बनी रहती है। थोड़ा सा लगता है इधर उधर, फिर जरा सी गर्दन झुकाई, अपने भीतर झांका, फिर उसी को पाया। तो पूजा का एक रूप लोगों ने कहा भजन, उसकी निरंतर याद। और ज्ञानी क्या कहता है, अरे मैं तो खुद वही हूं, मैं किसकी पूजा करूं, मैं किसका भजन करूं। किंतु जो उपासक होता है यानी भक्त, वो ये कहता है कि भाई मैं तो तेरे लिए ही तो आया हूं इस संसार में। मेरा जीवन जो विकसित हो रहा है, खिल रहा है, मेरा हृदय पुष्प किसके लिए खिल रहा है? तुम्हारे लिए। तो तेरे लिए हूं मैं और तेरे लिए खिलूं मैं, खिलता हूं, खिल रहा हूं और खिलूंगा। तेरे ही चरणों में झुकता रहा हूं, झुक रहा हूं और झुकूंगा। तो यह एक जीवन होता है उपासक का और यह उसकी भावना होती है। तेरे लिए किसी भी रूप में तू मुझे चाहे, अगर तू प्रकाश है तो मैं तेरे लिए बाती बन जाता हूं और मैं बाती बनकर इतना धन्य अनुभव करता हूं कि तू मेरा प्रकाश है मेरे देव और मैं तेरी बाती हूं। जब जब तू आता है मुझ में, यानी प्रकाश आता है मुझ में, तभी मैं कुछ अपने आप को अनुभव कर पाती हूं, क्योंकि तेल भी था, बाती भी थी, किंतु ज्योति के अभाव में प्रकाश नहीं था। ज्योति स्वरूप तू आया, प्रकाश स्वरूप तू आया और तब मुझे समझ में आया कि हाँ, अब मेरे भीतर जो छिपी हुई संभावनाएं हैं वो प्रकट हो रही हैं। मुझे दिखलाई देने लगा कि हाँ भाई, मैं भी कुछ बन सकता हूं, बन सकती हूं। और इस तरह अंधेरा दूर होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार की जो अनुभूति पाता है भक्त, जो उसका प्रकाश स्वरूप है प्रभु, और उसी की कृपा से हमेशा उसके भक्ति का दीपक जलता रहता है। हर समय अहर्निश जो अखंड ज्योति की बात आई कल, वो अखंड ज्योति जलती रहती है उसके भीतर और वो प्रभु के प्रकाश से प्रकाशित होता रहता है उसका अंतःकरण। आगे है प्रकाश क्या है? वे भाव जो भक्त के हृदय में आते हैं और उन भावों के द्वारा भक्त पूजा का थाल सजाता है। प्रकाश, सृष्टि का प्रकाश, जिसने सूर्य चांद को भी प्रकाशित कर रखा है,
पत्ते पत्ते को, बालू के कण को भी जिसने चमक दे रखी है वह प्रकाश है, और उस प्रकाश की पूजा ही उपासना है भक्त की। तो एक और तो प्रकाश क्या है? प्रकाश जो भक्त के हृदय में भाव आते हैं, क्योंकि उन भावों के द्वारा ही वो प्रभु की प्रतीति कर पाता है, उसकी प्रीति को आगे बढ़ा पाता है। भक्त के हृदय में भाव उठते हैं और उसको कंफर्मेशन मिलता रहता है कि मेरा प्रभु मुझसे कितना प्यार करता है। उसके हृदय में उस भाव का प्रकाश आने लगता है और वो भाव उसके हृदय को सजाते रहते हैं, और उन्हीं भावों को पूजा के थाल में सजाकर वो अपने प्रभु के सामने प्रस्तुत करता है, उसकी उपासना करता है। तो तुम्हारे ही दिए हुए प्रकाश से तुम्हारी ही पूजा हो रही है मेरे देव। यही भाव होता है, ये तुम्हारा ही दिया हुआ भाव है जो मेरे हृदय के थाल में आया है, और मैं तुम्हारे सामने उनको प्रस्तुत कर रहा हूं, उसी से तुम्हारी पूजा कर रहा हूं। तो ये तो एक संबंध हुआ भाव के माध्यम से भक्त और भगवान का, जो प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। दूसरी ओर वो प्रकाश है जो पूरी सृष्टि में व्यापक है। स्थूल का प्रकाश, सूक्ष्म का प्रकाश। तो स्थूल का प्रकाश पूरी प्रकृति में, पूरी सृष्टि में दिखलाई देता है सूर्य और चांद के रूप में। पत्ते पत्ते पर भी जब वो सूर्य चमकता है, और जो पत्ता जो भीतर से उसका विकास होता है, सबको, यहां तक कि एक बालू के कण को भी प्रकाशित करने वाला वो सर्वव्यापी, वो प्रभु, वो प्रकाश स्वरूप है। और उस प्रकाश की पूजा ही उपासना है भक्त की। भक्त उसी की उपासना करता है, उस प्रकाश की। तो जो शुरू में ही कहा गया कि प्रकाश कौन है, वो प्रभु है, और पूजा क्या है? उपासना है। तो उसके करीब जाता है, उसके प्रेम को अनुभव करता है, उसके भाव को अनुभव करता है, और उसके भाव का प्रकाश जो उसके भीतर आता है, तब वो समझ लेता है मेरे जीवन में अब प्रभु का एक ऐसा रूप आया है जो प्रेम और भाव का रूप है, और वही उसका सूक्ष्म रूप है। अभी तक एक तस्वीर में देखता था और मेरा जीवन अब बन गया वो तस्वीर की तरह जो फ्रेम में लग गई है, और मेरा जीवन पूरी तरह प्रेम और भाव से प्रकाशित है। यानी वो प्रभु हमेशा प्रेम और भाव के रूप में मेरे साथ रहता है। आगे कह रहे हैं, प्रकृति भी पूजा करती है, मानव भी पूजा करता है, भक्त भी पूजा करता है। प्रकृति की पूजा भावपूर्ण हुई, प्रकाश को पा गई, पूजकर बना लिया प्रकाश रूपी प्रियतम को, तभी तो प्रकृति के कण कण में व्याप्त हो गया प्रभु। मानव ने भी पूजा की, किंतु यदि भावपूर्ण न हुई तो पा न सका प्रियतम को। और भक्त तो दिल देकर रस पाता है। जब उसने दिल ही अर्पित कर दिया तो प्रभु दूर कैसे रह सकता? चांद बनकर प्रकाश रूप में सम्मुख हुआ, चांद यानी मधुर भाव लेकर। तो इसमें पूजा का रूप बतला रहे हैं। एक पूजा है जो प्रकृति करती है, एक पूजा जो साधारण मानव करता है, और एक पूजा जो था कभी मानव किंतु अब वो भक्त की श्रेणी में आ गया, वो भक्त पूजा करता है। तो दोनों तीनों प्रकार की जो पूजा है उसमें अंतर क्या है? दोनों तीनों बोलने का मतलब यह है, एक तो प्रकृति की पूजा है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ भाव की प्रधानता है। यानी प्रकृति जो पूजा करती है,
प्रकृति की पूजा का मतलब यह नहीं कि हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। प्रकृति की पूजा का तात्पर्य यह है कि प्रकृति किस प्रकार पूजा करती है अपने प्रियतम की, अपने पुरुष की, उस परमात्मा की। तो प्रकृति की पूजा जो अवलोकन करते हैं प्राकृतिक भजन का, प्राकृतिक पूजा का, वो समझ पाते हैं कि अहरनिश भज रही है अपने प्रिय को। जो गुरुदेव ने भी हमें समझाया प्राकृतिक भजन में कि प्रकृति की पूजा भावपूर्ण है और भावपूर्ण हुई उसकी, और इसीलिए उसके भीतर वो प्रकाश स्वरूप पुरुष यानी परमात्मा वो समा गया। उसके रोम रोम में, अंग प्रत्यंग में प्रकृति के समा गया। और इस प्रकार प्रकृति ने पूजा के द्वारा अपना बना लिया अपने उस प्रकाश रूपी प्रियतम को, और कुछ ऐसा बना लिया अपना कि उसके अंग प्रत्यंग से वो प्रकाश की किरणें निकलने लगी। जहां वो प्रकाश पुंज बनी वहां वो सूर्य का रूप ले लेती है, और कहीं कहीं जब शीतलता होती है तो वो चंद्रमा का रूप ले लेती है। वो प्रकाश प्रकृति के कण कण में व्याप्त हो गया। उसका प्रभु प्रकाश रूप प्रकृति के कण कण में व्याप्त इसीलिए हुआ क्योंकि प्रकृति की पूजा भावपूर्ण, भाव से भरी हुई, तब वो प्रकाश को पा लेती है उस भावपूर्ण पूजा के द्वारा। मानव भी पूजा करता है और प्रयास भी करता है कि मैं भी पा सकूं अपने प्रियतम को, अपने प्रभु को, किंतु यदि उस पूजा में भाव नहीं आया, भावपूर्ण नहीं हुई उसकी पूजा, तो फिर कैसे वो प्रियतम को पा सकेगा। तो इसलिए भावपूर्ण नहीं हुई तो पा न सका प्रियतम को। ये एक साधारण मानव की स्थिति है। और भक्त क्या करता है? भक्त तो जो कुछ भी उसके दिल में है, उसका प्रेम, उसका भाव, वो हिसाब किताब लगाता है कि नहीं कि मुझे भाव से पूजा करनी है या मुझे पूरी तरह प्रकृति की अवस्था में पहुंचना है कि मेरा पूजा का रूप और प्रकृति की पूजा का रूप एकाकार हो जाए और उस सर्वव्यापी प्रकृति में मेरा भी भजन समा जाए। उन सब की बातों को सोचता ही नहीं। वो तो अपना दिल दे देता है अपने प्रियतम को, अपने प्रभु को, और उसी में उसको बहुत रस मिलता है। इतना आनंद आता है कि अब लगता है मेरे पास मेरा दिल तो है नहीं। तो फिर भी क्या दिल है? नहीं है। वो दिल उसके प्रभु ने वापस एक रूप बदलकर उसके भीतर पहुंचा दिया। तो प्रभु अब दूर नहीं है, क्योंकि प्रभु ने अपना दिल उस दिल से मिला लिया। दोनों के दिल मिल गए तो प्रभु अब दूर कैसे रह सकता है। और भीतर में अनुभव में आता है एक मधुर भाव, चंद्रमा की तरह है, एक मीठा मीठा प्रकाश जो चुभता नहीं आंखों को। इस तरह है वो जो प्रकाश रूप प्रभु, वो चांद बनकर, चंद्रमा बनकर उसके सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है मधुर भाव के रूप में। तो प्रकाश के रूप हैं, प्रकृति में सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, और आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य को ज्ञान का रूप बताया गया है और चंद्रमा को भक्ति का रूप बताया गया है। तो इस तरह भक्त हमेशा मधुर भाव में जीता है, और ज्ञानी जो है वो उस तीक्ष्ण प्रकाश जो है वो भी प्रकाश, वो प्रभु का प्रकाश, उसको लेकर के आगे बढ़ता है। तो इस तरह ज्ञान और भक्ति दोनों ही, जो जिस तरह की जिसकी चॉइस होती है, जैसा जिसका
इंटरेस्ट होता है, रुझान होता है, उसी के हिसाब से उसे प्रकाश की प्रतीति होती है, प्रकाश का अनुभव मिलता है। आगे कह रहे हैं उपासना किसकी? सत्य की, शक्ति की। सत्य ही प्रकाश है, शक्ति ही प्रकाश है। शक्ति सत्य से भिन्न नहीं, सत्य ही तो शक्ति है। असत्य में कौन सी शक्ति, कहां शक्ति? सत्य शक्ति, सत्य में शक्ति, सत्य की शक्ति। सत्य की शक्ति अन्य सारी व्यक्त शक्तियों से भिन्न है। सभी शक्ति पराजित हो जाती सत्य की शक्ति से। निर्मल गंगा है वह शक्ति जिसे भागवतीय शक्ति भी कहा संतों ने। साधारण जीवन विचार से कुछ ऊपर उठता है मानव, तब कहीं अनुभव कर पाता है इन भावों को। तो किन भावों को अनुभव कर पाता है? वो भाव है कि आखिर मैं उपासना कर रहा हूं जिस प्रकाश की, वो प्रकाश है क्या? वो प्रभु बताया है प्रकाश। तो उस प्रकाश में जो प्रकाश है वो आया कहां से, किसकी शक्ति है वो? तो हम उपासना कर रहे हैं उस सत्य की, और सत्य की, और साथ ही साथ शक्ति की। तो सत्य ही प्रकाश है और शक्ति ही प्रकाश है, यानी दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं। सत्य शक्ति, शक्ति सत्य। तो शक्ति सत्य से भिन्न नहीं है, क्योंकि सत्य की शक्ति है या शक्ति ही सत्य है, ये तो अपना अपना अनुभव है। तो असत्य में तो कोई शक्ति है नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि असत्य में किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। तो सत्य में शक्ति, तो एक वो तो है सत्य, शक्ति का रूप है, स्वयं शक्ति सत्य है। दूसरा, सत्य में शक्ति छिपी हुई है, और वो शक्ति जब प्रकट होती है तो वो सत्य की शक्ति बन जाती है। तो इस तरह तीन बातें आती हैं कि सत्य ही शक्ति, सत्य में शक्ति और सत्य की शक्ति। तो सत्य में जो शक्ति है वो अपने आप में पूर्ण है, अभी वो शक्ति अभिव्यक्त नहीं हो रही है। सत्य ही शक्ति है, और वो कब सामने आती है? जब उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, और मालूम पड़ता है कि यह सत्य की शक्ति जो है, जितना भी अब तक शक्ति का अनुभव किया था उन सबसे बिल्कुल अलग है यह शक्ति। यह शक्ति तो ऐसी है जो सब शक्तियों का स्रोत है, उद्गम है, इसलिए सब उसके बाद आती हैं। सभी प्रकार की शक्ति वो तो छोटी मोटी नदियों की तरह है। जिस तरह है छोटी मोटी नहरें निकाल दी जाती हैं एक बड़ी नदी से, उसी तरह ये छोटी मोटी शक्तियां हैं, सब पराजित हो जाती हैं उस सत्य की शक्ति के सामने। तो सत्य की शक्ति क्या है? वो तो एक निर्मल गंगा की तरह है। इसे संतों ने भगवतीय शक्ति भी कहा। भगवतीय शक्ति यानी भगवान की शक्ति है, यानी सत्य ही वो भगवान है, और उसी की उपासना करनी है, और उसी की शक्ति शुद्ध रूप में कार्य करती है। और यह अनुभव साधारण प्राणी को नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो एक साधारण जीवन जी रहा है, साधारण विचारों में डूबा रहता है। तो साधारण जीवन और विचार से जब तक कुछ ऊपर नहीं उठेगा मानव, तब तक इस प्रकार के अनुभव वो नहीं पा सकता। तो इन सब से कब ऊपर उठता है, तब कहीं जाकर इनका अनुभव कर पाता है, इन भावों का अनुभव कर पाता है। यह
अनुभूति पाता है गुरुदेव की कृपा से। आगे कह रहे हैं, प्रथम साधना है उपासना अर्थात पूजा। प्रथम साधन है उपासना अर्थात पूजा। संतों ने यह भी कहा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अभ्यास का अर्थ यह नहीं कि रटना है, वह अभ्यास भिन्न है जो रटकर पाठ याद किया जाता है। यह अभ्यास तो चाह है, लगन है। पूजा करते करते एक दिन उसी में समा जाता। उदाहरण है मीरा का, रामकृष्ण का, मां बनासा का। पूजा सफल हुई उनकी, तभी तो प्रकाश को पा गए। मीरा ने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। यह वही प्रकाश है जो चारों दिशाओं में एक ही रूप दिखता है। प्रत्येक कण का भीतरी रूप दिखता है। यह वह रूप नहीं जहां भेद है, भिन्नता है। अंतःकरण का रूप तो प्रथम ही दिखने लगता है जब वृत्तियां थोड़ी शांत होती हैं, तभी सामने रूप दिखने लग जाता है। अभिमान नहीं, इष्ट रूपी प्रकाश की कृपा से ही कुछ होता है। वैसे भी जब तक भीतरी प्रकाश नहीं आता तब तक क्या कुछ देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जो भी कुछ देखा जाता है भीतर की ज्योति से ही देख पाता है। सूर्य की आड़ आती है तो सूर्य छिप जाता, अंधेरा महसूस होता है, किंतु भीतरी प्रकाश पर कोई आड़ नहीं। आड़ आती है तो सिर्फ अपने अंतःकरण के विचारों की। हृदय के प्रकाश के बिना जन्म जन्मांतर का अंधेरा दूर नहीं होता। तभी तो भक्तों ने पूजा करके पा लिया अपने प्रभु को। तो सबसे पहले तो स्वाभाविक है, साधन के रूप में क्या अपनाना है? उपासना। और वो उपासना यानी वो पूजा। और उस पूजा का अभ्यास करना, तो यहां अभ्यास का जो रूप है वो थोड़ा समझेंगे, क्योंकि संतों ने कहा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। यानी अभ्यास करते करते जिसकी मति यानी बुद्धि जड़वत होती है, यानी उसमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, उस जड़ बुद्धि में भी चेतना आने लगती है, उसे भी ज्ञान होने लगता है, वो समझने लगता है बातों को। समझता ही नहीं, अनुभव भी करने लगता है। यह अभ्यास के द्वारा होता है। तो यहां अभ्यास का अर्थ यह नहीं कि रटना है। यह अभ्यास अलग है जो रटकर पाठ याद करते हैं उससे। तो यह अभ्यास एक चाह है, लगन है। यानी जिसको चाह होती है तो सर्वप्रथम तो वो अपने डे टू डे लाइफ में उसको शामिल कर लेता है कि मुझे तो प्रभु की उपासना करनी है, मुझे उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। और तब जब उसके जीवन में एक रूटीन लाइफ में आ जाती है सब चीजें, फिर एक चाह पैदा होती है। और वो चाह ये होती है, जब कभी मुझे समय मिले तब मैं फिर से लेके बैठ जाऊं, उसको याद करने के लिए नहीं, उसके समीपता का अनुभव करने के लिए। तो स्वाभाविक है, समीपता आएगी तो याद भी आएगी, फिर वो लगन लग जाती है। तो जहां चाह है, लगन है, वो उसके बिना रह नहीं पाता है। तब यह अभ्यास, जिसको क्या कहा जाए, उसके सिस्टम में आ जाता है। पूरा उसका जीवन एक डिसिप्लिन और सिस्टम, ये दो चीजें। अनुशासन चाहिए अभ्यास के लिए, बैठना पड़ता है। बैठना पड़ता है मतलब समय देना पड़ता है। तो ये शुरुआत में डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए। और उसके बाद जब वो चीज एक सिस्टम में आ जाती है और उसके भीतर वो चाह है, लगन है, तो उसे कुछ करना नहीं पड़ता। वो पूजा एकदम सहज हो जाती है।
और पूजा करते करते वो एक दिन अनुभव करता है, पूजा जहां और न दूजा, वो दूसरा कोई रहता ही नहीं है, वो उसी में समा जाता है। फिर तो उदाहरण तो हम सबको पता है, मीरा है, रामकृष्ण परमहंस है, मां बनासा है, तो सबका उदाहरण हमको पता है, तो उस पर अब विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा उनकी सफल हो जाती है, तभी आज हम उनका उदाहरण लेते हैं। जिनकी पूजा सफल नहीं हुई, तो कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना था, तो उनकी बातें कौन करता है। किंतु जिनकी पूजा सफल हो गई, उन्हीं का उदाहरण लिया जाता है। तो पूजा सफल हुई, प्रकाश को पा गए। और यह कहा है, मीरा ने कहा लाली मेरे लाल की, तो मेरे हिसाब से ये कबीर ने कहा है। खैर, यहाँ जो भाव है हमको उसको समझना है कि लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, यानी अब वो प्रकाश चारों दिशाओं में लालिमा के रूप में प्रकट होने लगता है। सूर्य की लालिमा तो एक दिशा से आती है, उदय होने के टाइम, और अस्त होने के टाइम भी वो एक ही दिशा में रहती है। किंतु ये लाल की लाली ऐसी है जो चारों दिशाओं से आती है। कोई भी ऐसी दिशा नहीं है जहां पर वो लाल की लाली दिखाई न दे। यह रूप बन जाता है वो लाल की लाली, यानी उसका प्रेम। उसका प्रेम आ गया, अब उदय होने वाला है सूर्य, प्रकाश आने वाला है। तो भीतर के छोटे छोटे विचार, छोटे छोटे भाव, एक एक छोटे छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म कण भीतर दिखाई देने लगते हैं जब वो प्रकाश आने लगता है। तो ये ऐसा रूप नहीं है जहां पे कोई भेद हो, भिन्नता हो, क्योंकि जो बात हम समझना चाह रहे हैं कि अंतःकरण का रूप, अरे वो तो बहुत शुरू में ही दिखने लग गया। यहां अब जो रूप दिख रहा है वो प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, वहां कोई भिन्नता नहीं है। ये नहीं लगता कि ये तो मेरा है और ये मेरे प्रभु का है। अब जो कुछ भी है वो है, वहां किसी का नाम ही नहीं है कि ये मेरा भाव, मेरा प्रेम, या प्रभु का भाव, प्रभु का प्रेम। यहां वो रूप है ही नहीं जहां किसी प्रकार का कोई भेद हो, कोई भिन्नता हो। तो अंतःकरण में क्या क्या चल रहा है, तो दृष्टा भाव जागने से वो सब तो दिखने ही लगता है, पहले ही पता लगने लगता है। किंतु जो वृत्तियां थोड़ी शांत होती हैं, तब धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि हाँ भाई, अब मैं कहाँ पहुंचा हूं, कितना मैं प्रभु में समाया हूं और कितना प्रभु मुझ में समाया है। तो ये कोई अभिमान की बात नहीं है। भक्त यदि अपना अनुभव व्यक्त कर रहा है इस प्रकार, यह कोई अभिमान से भर के नहीं कर रहा है। यह तो वो जो इष्ट है उसका, जो प्रकाश रूप में उसे अनुभव में आया, उसकी ही कृपा से कुछ कुछ व्यक्त किया जाता है, चाहे लिखा जाता है, बोला जाता है, समझाया जाता है, कुछ भी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अभिमान है ही नहीं। ये उसी की कृपा से होता है जो कुछ भी होता है। तो ये बात तो समझनी चाहिए, जब तक भीतरी प्रकाश नहीं आता तब तक तो कुछ देखा नहीं जा सकता। तो आता है तभी तो कुछ देखा जाता है, समझा जाता है कि हाँ मेरे भीतर में कुछ प्रकाश आया, अब मुझे कुछ दिखलाई दे रहा है। तो सिर्फ प्रकाश आने से भी नहीं होता, आंखें भी होनी चाहिए, आंखों के ऊपर भी कोई ओट नहीं होनी चाहिए, आंखों में देखने का वो ढंग भी होना चाहिए। तो जो कुछ भी देखा जाता है वो भीतर है, वो ज्योति पहले से, और वो प्रभु पहले ही भीतर में है, और वो अपनी ओट हटाता है, आड़ हटाता है, और हमारे भीतर जितने भी निरर्थक विचार हैं वो जब थोड़े से किनारे होते हैं तभी हम कुछ देख पाते हैं। तो जैसे सूर्य की आड़ आती है तो सूर्य छिप जाता है, बादल सामने आ जाते हैं, और कभी कभी तो एकदम घनघोर बादल आ जाते हैं,
भरी दोपहरी में रात का सा अनुभव होने लगता है। तो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं भीतर में भी। तो सूर्य छिप जाता है, किंतु ये जो भीतरी प्रकाश है उस पे जब ऐसा अनुभव हो, ऐसा महसूस हो, तो समझ लेना चाहिए कि अभी भी हमारे विचारों में उतनी स्पष्टता नहीं है, अभी भी विचारों में धुंधलापन है। जो सफेद बादल होते हैं, धुंधले धुंधले होते हैं, रुई के फूंगे की तरह, वो धुंधलापन है। और जो काले काले बादल होते हैं वो तो एकदम ढक देते हैं। और यह विकार युक्त विचार हैं जो पूरी तरह अंतःकरण के भीतर से जो प्रकाश प्रकट होना चाहता है उसके ऊपर में आड़ लेके आ जाते हैं। तो जन्म जन्मांतर का जो अंधेरा है वो बिना प्रकाश के दूर नहीं होता है। इसीलिए उस प्रकाश रूपी प्रभु को पाने के लिए भक्तों ने किसकी पूजा की? उस प्रभु की जो प्रकाश रूप है। तभी तो भक्तों ने पूजा करके पा लिया अपने प्रभु को, उस प्रकाश को। आगे है, इस प्रकाश में उल्लासमय जीवन है, प्रस्फुटन है हृदय कमल का, विकास है व्यक्तित्व का, स्वतंत्रता है स्वभाव की, गान है स्वयं का पर का, वंदना है बंधन मुक्ति के लिए। स्वतंत्रता में सात्विकी भाव तथा सादगी है जीवन की, परतंत्रता में बंधन है, जलन है। परतंत्र भाव जन मन का मुख देखने को बाध्य करता है, स्वतंत्र स्वयं में मस्त। स्वतंत्र की मस्ती अन्य को भी मस्ती देती है। स्वतंत्र कौन? गुरु है। तभी तो वे स्वयं के तंत्र को जान आनंद के राज्य में विचरण करते, संसार के बंधन से स्वतंत्र अर्थात मुक्त होते। इसमें बहुत तरह की बातें आई हैं और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो जब तक हम स्वयं उसका मनन चिंतन नहीं करते हैं तब तक वो स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। प्रकाश तो आ गया, अब उसके बाद का क्या जीवन है इसका वर्णन है। तो इसलिए समझ में आएंगी नहीं बहुत सी बातें जो अनुभव में नहीं आई है। इसीलिए अंत में मौसी जी ने कहा कि भाई वो कौन है? वो तो गुरु है। तो गुरु की कृपा से अनुभव मिल जाता है, किंतु गुरु उस प्रकाश में जीवन को जीता है और जिस पर उस गुरु की कृपा होती है और उस कृपा के आधार पर वो भी उस प्रकाश को पा लेता है और उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। तो इस बात को बड़ी गहराई से समझना है। और बाद का जीवन क्या होता है यह वर्णन है कि जब ये प्रकाश आ जाता है तो जीवन में एकदम उल्लास ही उल्लास, उमंग ही उमंग, आनंद ही आनंद रहता है। प्रस्फुटित हुआ हृदय कमल, विकसित हुआ व्यक्तित्व। यानी जो पर्सनैलिटी पहले क्या थी और आज क्या है भक्त देख पाता है, किस तरह उसका डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह उसका रूप बदला है। और जो हृदय मुरझाया हुआ सा था वो किस तरह खिल गया है। तो इस प्रकाश में प्रस्फुटन है हृदय कमल का, विकास है व्यक्तित्व का, और इतना ही नहीं स्वतंत्रता है स्वभाव की। तो यहां जो स्वभाव का मतलब है वो है उसका नेचर। यानी अब उसका जो नेचर है वो पूरी तरह स्वतंत्र है, अब वो बंधन में नहीं है। और फिर जो वो गान करेगा तो किसका करेगा? जो उसने अनुभव किया है, उसने देख लिया, अनुभव कर लिया स्वयं को और पर को। स्वयं यानी अपने अंदर की गहराई में,
जो आत्मा परमात्मा से भी परे है, उस स्व की अनुभूति। और पर तो कोई है ही नहीं बाद में, क्योंकि पहले पर था, कोई दूसरा था ऐसा समझता था। लेकिन जब स्व की अनुभूति हो जाती है तो पर को तो पर लग जाते हैं, पंख लग जाते हैं, पता नहीं कहां उड़ के चले जाते हैं। पर कोई पर नहीं, सब तो अपने ही हैं। तो गान में आता है अपना जीवन, स्व की अनुभूति। गान में आता है जो मानव अभी भी वंचित है उससे, उसका भी वर्णन होता है। अपना जीवन पहले क्या था, स्व की अनुभूति के बाद क्या जीवन है। तो यह सब कुछ इस प्रकाश में शामिल है। इसके पहले तक क्या वंदना थी, जैसे जैसे प्रकाश आता वंदना थी बंधन मुक्ति के लिए। किंतु जैसे ही स्वतंत्रता का बोध होता है, वो कैसे होता है, वो होता है सात्विकी भाव से। तो सात्विकी भाव यानी सतोगुण पर पूरी तरह आधारित जो भाव अनुभव में आते हैं, और साथ साथ जीवन में एक सादगी आ जाती है, एकदम सहजता, सादगीपूर्ण जीवन, किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं। जबकि जब पर के तंत्र में था, फिर याद करता है ना अपना जीवन, परतंत्रता का जीवन, वहां बंधन था, वहां जलन थी हृदय में, तरह तरह के बंधन, तरह तरह की जलन। और वो जो परतंत्र भाव था उसको भी याद कर रहा है, लोगों का मुखापेक्षी था, जन का भी मुख देखता था और अपने मन का भी मुख देखता था। अब तो प्रकाश आ गया, अब तो अपने मन का मालिक है पूरा अंतःकरण। अब वो परतंत्र नहीं है, वो तो स्व के तंत्र में मस्त है। अब वो तो अपने स्व में मस्त है, स्व के तंत्र के द्वारा ही संचालित है उसका जीवन। तंत्र, तंत्र यानी सिस्टम, वो सिस्टम से जुड़ गया जो ओरिजिनल सिस्टम है, जहां से ओरिजिन है स्व, यानी मेरा अपना आपा मैं। ये मैं कोई झूठी मैं नहीं, ये स्व है। तो स्व का जब तंत्र होता है तब जाकर अनुभव में आता है कि अब अपना ही एक सिस्टम है, तौर तरीका है। जैसे परतंत्र था भारत, तो पर के तंत्र में था, अंग्रेजों के अधीन था। जब स्वतंत्र हुआ तो अपना सिस्टम बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वैसे ही स्वतंत्र हो जाता तो स्व में मस्त रहता है, और स्वतंत्र की मस्ती जो भी उसके संपर्क में आता है उसको भी अनुभव में आती है। तो है कौन स्वतंत्र? गुरु ही है ना, स्वाभाविक है। और तभी तो वे स्व के तंत्र को जान लेते हैं और आनंद के राज्य में विचरण करते हैं। उनका राज्य ऐसा है जहां सिर्फ और सिर्फ स्वराज्य है, स्व का राज है, वहां किसी और का राज नहीं है। और संसार के बंधन से वो हमेशा मुक्त रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। तो यह है उसका जीवन जिसके जीवन में पूरी तरह प्रकाश ही प्रकाश अंदर बाहर छाया हुआ है। आगे कह रहे हैं, जो इस लेख का अंतिम पैराग्राफ है, कि प्रकाश का एक रूप साकार में गुरु है, शक्ति प्रकाश है, सत्य भी प्रकाश है, आंखों में भी प्रकाश है। प्रकाश में संसार में भी प्रकाश ही प्रकाश है। किंतु मानव कब समझ पाया कि किसी महाप्रकाश से ही मैं प्रकाश मैं हूं। जैसे सूर्य अंधेरा दूर करता, उसी प्रकार गुरु भी हृदय का और मेरे मन का अंधेरा दूर करते। गुरु अनुभव देते हैं और अनुभव के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त होता है। गुरु के जरिए ही मनुष्य उस प्रकाश को जान पाता है जिस प्रकाश के बारे में कुछ लिखा गया है। गुरु ही पूजा का मर्म बता पूजा को सजीव करते।
वेशधारी गुरु नहीं, सूर्य के सदृश हृदय और प्राणों में प्रकाश फैलाने वाला ही गुरु है। इसीलिए प्रकाश के स्थान पर गुरु की पूजा जीवन में कुछ बनने के लिए अनिवार्य है। तो साकार रूप में प्रकाश पुंज है वो गुरु, और गुरु की शक्ति है एक, वो भी प्रकाश है। गुरु जिससे संचालित हो रहा है वो सत्य, वो भी प्रकाश है। जब गुरु की आंखों में देखते हैं तो उन आंखों में भी प्रकाश है। यानी वो पूरा का पूरा संसार वो प्रकाश में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो मेरा गुरु है वो कोई और नहीं है, वो मेरी रूह है, मेरी आत्मा है, वही सर्वव्यापी है। तब मालूम पड़ता है कि पूरा का पूरा संसार इसमें प्रकाश ही प्रकाश है। किंतु साधारण प्राणी इसको समझ नहीं पाया। मानव नहीं समझ पाया कि भाई अगर मेरे भीतर कुछ प्रकाश है भी, थोड़ा बहुत जो अनुभव में आता है, उसके पीछे कौन है। जिस तरह शक्ति के पीछे महाशक्ति होती है, वैसे ही प्रकाश के पीछे महाप्रकाश होता है, जिससे प्रकाशमय होता है प्राणी मात्र। तो सूर्य तो अंधेरा दूर करता है बाहर प्रकृति में, सृष्टि में, किंतु गुरु जो अंधेरा दूर करता है वो किसका है? वो मन का, हृदय का, उसका अंधेरा दूर करते हैं। और गुरु अनुभव देते हैं, बहुत कुछ देते हैं अनुभव। जिनको अनुभव मिला है वो अपने अनुभव व्यक्त करते रहे हैं, कर रहे हैं अभी भी, कुछ लिख के, कुछ बोल के, कुछ चर्चा में, कुछ ऐसे वैसे, हर तरह किसी भी प्रकार से वो अनुभव व्यक्त होता ही रहता है। और वो अनुभव जो व्यक्त नहीं भी होता तो भी उस अनुभव के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त होता है, आगे बढ़ा जाता है। तो गुरु ही वो माध्यम है, गुरु ही वो जरिया है जिसके द्वारा मनुष्य उस प्रकाश को अनुभव कर पाता है, जान पाता है, जिस प्रकाश के बारे में यहां बताया गया, लिखा गया। तो क्योंकि गुरु स्वयं ही तो प्रकाश है। गुरु का मतलब ही क्या है? गुरु का मतलब है गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु है। यह होना चाहिए गुरु, कोई वेशधारी गुरु नहीं। और वो गुरु ही पूजा का मर्म बताएगा कि वास्तव में पूजा है क्या। पूजा है उपासना। उसके करीब जाओ, उसके समीप जाओ, अपने आप को पूरी तरह प्रेम भाव से ओतप्रोत कर लो, और वो प्रेम भाव ही प्रकाश है तुम्हारे लिए, वही मेरा रूप है। तो सूर्य के सदृश हृदय और प्राणों में उस भाव का, उस प्रेम का प्रकाश गुरु फैला देता है। इसीलिए प्रकाश के स्थान पर गुरु की पूजा करें। पहले गुरु की पूजा करें, अपने आप ही प्रकाश की अनुभूति होती है। तो जीवन में कुछ बनने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ आध्यात्मिक अनुभव पाने के लिए, सबके लिए बहुत आवश्यक है, बल्कि अनिवार्य है। अनिवार्य यानी इट इज ए मस्ट। इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। प्रकाश के स्थान पर गुरु की ही पूजा की जाती है, क्योंकि वही हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। तो यही संपूर्ण होता है यह लेख, जिसका शीर्षक था प्रकाश और पूजा। यही से उमा बलदवा, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, एक बात आई थी कि सत्य ही शक्ति है,
ये बात अभिव्यक्त हुई है और फिर आया कि सत्य में शक्ति है, ये अभिव्यक्त नहीं हुई। जी, इसको भैया थोड़ा इलैबोरेट करिए ना कि जो सत्य में शक्ति है वो अभिव्यक्त नहीं हुई है, उसको थोड़ा सा वो छिपी हुई है ना, हमारे अनुभव में नहीं आई ना वो अभी। एक छोटी सी वाणी मैं गुरुदेव की बता देता हूं, उससे आपको सारी की सारी कहानी समझ में आ जाएगी, जिसके आधार पर ये कहा गया। बता दूं? चेतना की वाणी है वो। चेतना जो सर्ग है उसके अंतिम पेज पर है। हो सकता है एग्जैक्टली मुझे वाणी याद ना हो, उसका भाव बता देता हूं कि शक्ति का कोई रूप नहीं होता, उसके कार्य होते हैं। कैसे जाना? अनुभव से। अनुभव किसने दिया? शक्ति ने। मनुष्य तो प्रधानता देता है अपने को कि मैंने अनुभव किया। इस प्रकार से है वो वाणी। तो जब तक वो कार्यान्वित नहीं होती है तब तक सत्य में जो शक्ति है वो छिपी रहती है। जब वो कार्य रूप में प्रकट होती है तब मालूम पड़ता है ये शक्ति किसकी है? सत्य की शक्ति है ये। कैसे जाना? अनुभव से जाना। तो जिसने अनुभव से जाना वही उसको व्यक्त कर पाता है। सुनी सुनाई बातें अपनी जगह है और अनुभव की अभिव्यक्ति, तो वाणी ध्यान में आ गई थी सत्य और शक्ति के रूप में, तो इसीलिए वो बात कही गई। हाँ जी, ये बात है ना, है? सत्य की शक्ति को भक्तों ने अनुभव से व्यक्त किया। जी हाँ, और जाना नहीं तो साधारण प्राणी जान नहीं पाता, वो तो अपने को प्रधानता देता है। हाँ, आ गया। क्योंकि वो अभिव्यक्त तो हुई है पर वो अनुभवी भक्तों के माध्यम से। हाँ, वो अभिव्यक्त होती है फिर भी नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि उसको अनुभव नहीं है, इसलिए जान नहीं पाता। वो चमत्कार समझ लेता है, कुछ भी समझ लेता है, लेकिन चमत्कार नाम की कोई चीज होती भी नहीं है। वो शक्ति क्या चमत्कार दिखलाने के लिए ही होती है क्या? शक्ति के तो कार्य हैं, जो कार्य हो रहे हैं, और जब हो रहे हैं दिखाई दे रही है वो चीजें, तो कार्य के द्वारा ही हम उस शक्ति का अनुभव कर पाते हैं। तो एक और तो अनुभव अभिव्यक्त होते हैं, और वो अभिव्यक्ति जब हमारे भीतर प्रवेश करती है तो हमें भी भीतर में एक शक्ति का अनुभव मिलने लगता है। जो पहले भी बात आई कि वो हमारा मनोबल बनता है। हमारा मन जो कमजोर होता है वो भक्तों की अभिव्यक्ति सुन के, उनके अनुभव सुन के हम भी भीतर से मजबूत होने लगते हैं, है ना? ठीक है, क्लियर हो गई सब बातें ना? हाँ, हरिओम। तनुश्री। भैया। हाँ, हरिओम, बोलो। ये लगन के ऊपर बात आई थी, तो ऐसा बोला गया था कि पहले हम उसकी समीक्षा चाहें, हमेशा उसके सामर्थ्य के कारणों हो, तब लगन लगेगी, और स्टार्टिंग में अनुशासन चाहिए, उसके बाद फिर सिस्टम में आ जाता है, और फिर लगन लगेगी। जी, तो थोड़ा इसको और क्लियर समझना था कि लगन लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें वो लगन लगी नहीं है। लगन लगाने के लिए अगन चाहिए। जो बात है ना, दीपक भी है, बाती भी है, तो वो अगन माचिस चाहिए ना उस दीपक को जलाने के लिए, तब दीपक जलेगा, प्रकाश भी आएगा, लगन भी लगेगी। और कोई तरीका तो है नहीं, वही उसका सानिध्य है, उसकी पूजा उपासना और क्या होती है, यही होती है। बैठो उसके साथ, हाँ, उसके साथ समय बिताएंगे, अपने आप लगन लगती है। इंटरेस्ट आना चाहिए। देखो सीधी सी बात, मैं तो एक ही बात जानता हूं और अपने अनुभव से इतना ही कह पाऊंगा कि जब तक आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी कैसी भी चीज हो, चाहे दुनियादारी की हो, चाहे आध्यात्मिकता, भक्ति की, ज्ञान की, कुछ भी हो, आपको यदि इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो खाली आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, शिष्टाचार निभा रहे हैं,
बस ठीक है, कोई आ गया घर में, भाई ठीक है, कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ को प्रस्तुत करना पड़ेगा, भोजन देना पड़ेगा, खाना पीना ये सब। लेकिन जिसको कुकिंग में इंटरेस्ट है, जिसको अच्छा लगता है पकाना, वो तो कैसे कैसे देखो स्वादिष्ट व्यंजन बना के परोसेगा, यानी कि दिखाने के लिए उसे दूसरों को खिला के अच्छा लगता है। तो इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी चीज में, तो खाने वाले को भी और खिलाने वाले को भी। यही है असली चीज, और कुछ नहीं है ना। मेरे स्टार्टिंग में मन नहीं लगता नहीं है एक्चुअली उतना। तो आपने बोला पहले अनुशासन चाहिए उसी के लिए। जी हाँ, स्टार्टिंग में तो इतना नहीं होता। जिसको रस मिलना है ना, रस मिलना चाहिए ना। रस मिलते मिलते ही तो, अभी दुनियादारी का रस होता है। शुरू में आपको जिन चीजों में उलझे हुए हो पहले से, वो इतनी आसानी से छूटती तो नहीं है ना। हाँ। थोड़ा समय लगता है। तो अगर आपको जिस चीज में भी रस मिलता हो, आप उसको देखिए, चाहे भजन है, गुरुदेव की वाणी है, और लेखों का भी इतना विश्लेषण हुआ है, बहुत कुछ है, सब कुछ तो उपलब्ध है ना। हाँ। तो जिसमें इंटरेस्ट है उसमें रस लो, धीरे धीरे मन टिकेगा, तब जाकर के अब डिसिप्लिन आएगी जीवन में, तब आपके सिस्टम में आता जाएगा वो। ठीक है, जी हाँ। हरिओम हरिओम। अब और समय है नहीं, यही पूरा करते हैं। हरिओम में जी। हाँ, हरिओम सभी को। हरिओम सभी को, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम 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 सबको, हरिओम 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 हरिओम।